मुल्क भर में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े, मौसम दिल फरेब हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गईं। मुतादिद फीडर ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गर्मी की छुट्टी हो गई। पंजाब में आज और कल आंधी के साथ तेज़ बारिश का इम्कान। पीडीएमए के मुताबिक मानसून स्पेल 25 जून तक जारी रहेगा। उधर कराची में हब्स का सिलसिला बरकरार। शहर कायद में आज हल्की बारिश का इम्कान। नोई बाह वालों को ढील देने से बनू वाक़या हुआ। 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया तो मजीद इंतशार फैलेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बनू कैंट पर हमले में हमारे 8 जवान शहीद हुए। जवाब में तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। अगले दिन बनू के लोगों ने कहा, हम अमन मार्च करेंगे। हजूम में कुछ मुसल्ह लोग शामिल थे जिन्होंने फायरिंग की। बनू अमन मार्च में रियासत और फौज के खिलाफ नारेबाजी की गई, पथराव किया गया, दीवार को गिराया और वहां राशन के डिपो को लूटा गया। वाक़े से 1 किलोमीटर दूर भी कुछ लोगों ने फायरिंग की। बनू वाक़े पर फौज का रिस्पॉन्स SOP और ऑर्डर के मुताबिक था। अमन अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, फौज की नहीं। समझ नहीं आता एक सियासी जमात अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस बात का एहतजाज कर रही है। 9 मई में तनसीबात पर कोई बलवाई आता है तो पहले वार्निंग दी जाती है। बनू वाक़े के बाद पुरानी तस्वीर निकाल कर प्रोपेगेंडा किया गया। हकीकी दहशतगर्दों के साथ डिजिटल दहशतगर्द भी मौजूद थे। डिजिटल दहशतगर्द हो या आम दहशतगर्द, दोनों का निशाना फौज है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है, हालिया कुछ अरसे में मुसल्ह फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ है। बताया जाए, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करने वालों को जेल हुई। कितने अफराद की जायदादें जब्त हुई। जिसका जो दिल चाहे कह देता है। फौजी क़यादत के खिलाफ बेहुदा बातें होती हैं। डिजिटल दहशतगर्द का पता नहीं होता वो कौन है और कहां है। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। जारी कार्रवाइयों को वसी करना है। कसीरुल जहती मरबूत कार्रवाइयाँ और असर न होंगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले नोगो एरियाज़ की वजह से लोग बेघर हुए थे। इस बार मुल्क में कोई नोगो एरिया नहीं, इसलिए किसी की नकल मकानी नहीं होगी। इसे कानून साजी से मुस्तहकम करेंगे। एक सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम की मुतनाज़ बनाना चाहता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर और बनू अमन जिरगे में मुज़ाकरात। नायब अमीर जिरगा अब्दुल गफ्फार का कहना है, जिरगे के मुतालबात को एपेक्स कमेटी के सामने रखने की तजवीज़ दी गई है। एपेक्स कमेटी ही मसाइल को हल कर सकती है। वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाने की यकीन दहानी करा दी। कमेटी के फैसलों के बाद वज़ीर आला जुम्मे को बनू जाएंगे। पुलिस ने तमाम बयान हल्फी अपनी तहवील में ले लिए। हमारे 10 अफराद गिरफ्तार हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड, दीगर दस्तावेजात, कंप्यूटर्स, TV स्क्रीन्स भी चुरा ली गई हैं। रऊफ हसन की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। अदालती फैसले के बाद हमें टारगेट किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया कि 13 खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है। असद कैसर ने कहा, हमारे अरकान कौमी असम्बली को पैसों और वजारतों की पेशकश की जा रही है। कहा जाता है, ऑफर कबूल ना की तो फिर मुकदमात के लिए तैयार हो जाए। हुकूमत इतना जुल्म करे जितना बर्दाश्त कर सके। मैंने कोई गलती नहीं की, किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। 9 मई के मुकदमात में मेरे खिलाफ वादा माफ गया तैयार किए जा रहे हैं। मानी PTI कहते हैं, विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपने अरकान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल का कहूँगा। मुल्क की मईशत के बहुत बुरे हालात हैं। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में IPPs के साथ महंगे मुआहदे किए। महंगे मुआहदों की वजह से बिजली की कीमतें काबू से बाहर हैं। बनू वाक़े पर जुडिशल कमीशन का हमला नहीं किया।